कौन सा टॉपिक चल रहा था? केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, राइट? जिसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन किया होगा हाइड्रोजनेशन, सेकेंड मॉर्निंग में किया था ना हैलोजिनेशन, और थर्ड किया था हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन किया था हमने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिसमें हमने सिमेट्रिकल अल्कीन किया था। Symmetrical alkene react with hydrogen halide to form what? Only one product of alkyl halide. While दूसरा हमने लिया बेटा unsymmetrical alkene. Unsymmetrical alkene मैंने आपको बताया होगा कि there will be what? two different product of alkyl halide. जिसमें से एक क्या होगा मेजर और दूसरा क्या होगा माइनर. क्लियर? तो उसके बाद हमने एक रूल्स लिखा था मार्कोनिकोव्स रूल. मार्कोनिकोव्स रूल का स्टेटमेंट लिखा था कि when an unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, the negative part of reagent gets attached to that unsaturated carbon which carries less number of hydrogen atoms. मैंने एग्जांपल कराया था प्रोपीन के साथ और आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था प्रोपीन विथ क्लोरीन, प्रोपीन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्यूटानीन विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड 2-methyl propane. किया आपने कन्वर्जन. क्या मिला फर्स्ट में? प्रोपीन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या प्रोडक्ट मिला? दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला आपको? ब्यूटानीन रिएक्ट विद HBr 2-bromo-butane. और लास्ट 2-methyl propene में क्या मिला? 2-bromo-2-methyl propane. कॉमन नेम उसका होता है थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड. क्लियर? We completed the what? Markovnikov rule. अब उसका ही अपोजिट अगर हम कंडीशन यूज कर ले peroxide, तो another rule will come. That rule is called as anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule. But this rule is what also called as peroxide effect. Why it is called as peroxide effect? Because the what in this reaction we are using the catalyst condition जो यूज करते हैं peroxide. तो वहां पे क्या था? विदाउट कंडीशन था. क्लियर ना? मार्कोनिकोव रूल में. अब दूसरा एक और नाम होता है बेटा इसका. This is called as Kharas effect. स्पेलिंग बराबर है ना? SCH है ना? खारस साइंटिस्ट का नाम था. इसके बेस पे इसका नाम पड़ा. दैट इज अ खारस इफेक्ट. क्लियर? तो तीन नाम. खारस इफेक्ट दैट इज ऑन बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट. दूसरा peroxide effect because the condition is peroxide. Third one is about anti-Markovnikov rule because it is the opposite of the Markovnikov rule. अब इसमें हमें जब लिखना होगा तो first you write the word statement and then what? Explanation. So this is only applicable for hydrogen bromide, but you know Markovnikov rule is applicable for all HCl, HBr, HI, water, sulfuric acid. कुछ भी लो, the what Markovnikov rule will be applicable. But anti-Markovnikov जो होता है is only applicable for hydrogen bromide. So write the first statement. अब अपोजिट है तो इसका मतलब क्या हो गया? निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? वहां पे क्या था? निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेस. बट यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कैरी मोर. क्लियर? तो हेडिंग डालो फिर स्टेटमेंट लिखो. बोलो स्टेटमेंट.
Right. When unsymmetrical alkenes react with unsymmetrical reagent, when unsymmetrical alkenes react with unsymmetrical reagent, ब्रैकेट में लिखना only HBr, reagent कौन सा बेटा? only HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. Done? Clear? In presence of, वहां पे प्रेजेंस नहीं था, यहाँ पे कंडीशन है. In presence of any peroxide, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, कुछ भी हो सकता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O. तो इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड, पूरा स्टेटमेंट क्या हुआ? व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ओनली HBr, या इन प्रेजेंस ऑफ, then negative part of reagent, gets attached to that unsaturated carbon atom, लात मार के भगाऊंगा भी साले, समझ में नहीं आता है. कौन किसको आइटम लिखा रहे? जाके पूछ अपने घर पे चला क्या आइटम होता है, पूछ मम्मी को, पूछ जाके आइटम क्या होता है. वाला समझ में नहीं आता. तो एक बार बोलो, तुम समझ नहीं आ रहे, कहाँ से आया तुम लोग हलकट कहेंगे? को किसने बोला है? फिर किसने बोला? मैं आइटम मैंने बोला, मार के जूता से मुंह तेड़ देंगे, उसमें समझ में नहीं. दिमाग खराब करते रहे तुम लोग पढ़ते हुए. When unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, only HBr, in presence of any peroxide, then negative part of reagent gets attached to that unsaturated carbon, clear, which carries more number of hydrogen atoms. समझा? तो यहाँ पे देख रहे हो, वहां पे क्या था बेटा? नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कैरी लेस. यहाँ पे क्या होगा? विच कैरी मोर. एग्जाम्पल देखो, प्रोटीन रिएक्ट. साइंस के बच्चे तुम लोग, शर्म नहीं आता? हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ कोई नहीं गा के खड़ा रहता. कहाँ से तुम लोग पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना है? नहीं सुना तेरे को आइटम सुनाई दिया, मैं केमिस्ट्री में तेरे को आइटम पढ़ाऊंगा? इतनी अंग्रेजी की तेरी कमजोर है. होता है ना कि बोले तालाब को एक ही दो मछली खराब करती, तुम लोग एक ही दो मछली हो, मारोगे पूरा क्लास गंदा करोगे आके. स्टेटमेंट देखो फिर यहाँ पे बेटा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, अगर प्रोपीन रिएक्शन किया विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड,
in presence of peroxide to form. देखते हैं क्या बनता है बेटा। इतना याद करके रख लो कि मेरे लेक्चर में फालतू नहीं, जिसके लेक्चर में आपको अच्छा लगता हो, वर्ड बोलना अच्छे अच्छे वर्ड, जैसे भी लास्ट लेक्चर में था, ये सब बोलो जहाँ भी जिसके जिसके लेक्चर में अच्छा लगता हो। प्लीज मेरे लेक्चर में ये सब अवॉइड किया करो आप। होता है क्या ना, घर पे हम वही यूज करते रहते हैं, वही सुनते रहते हैं, तो आदत बनी रहती है। तो आदत प्लीज इम्प्रूव करो। अब अच्छे जगह आ रहे हो, थोड़ा सा इम्प्रूव करो। प्रोपीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। कंडीशन हमने ले लिया, समझो बेटा, पेरोक्साइड। यहाँ पे आपका प्लस और दूसरा क्या है, माइनस। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी पेरोक्साइड कंडीशन लग गया, तो रूल कौन सा हो जाएगा, अपोजिट ऑफ मार्कोनी रूल। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन विच कैरी मोर। तो अकॉर्डिंग टू रूल ब्रोमाइड किस कार्बन पे जाना चाहिए, CH3 वाला कार्बन, CH वाला कार्बन या CH2। CH2। इधर सोचना भी मत कि सिंगल बॉन्डेड है, इधर एडिशन नहीं होता है। एडिशन हमेशा थ्रू कार्बन कार्बन डबल। तो इन दोनों में ही कंपेयर करना है। ये तो कंप्लीट हो गया, इधर कहाँ पे जाएगा, तो डबल बॉन्ड पे एडिशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोस रूल ब्रोमाइड गोज टू CH3। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, CH3 single bond CH2 single bond CH2 Br। डन, अंडरस्टूड। तो क्या प्रोडक्ट मिला बेटा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। वही मार्कोनिकोव रूल अगर लगता तो 2 ब्रोमो प्रोपेन लगता। एग्जांपल 1 किया हमने, सेकंड एग्जांपल करो आप लोग। चलो कंप्लीट करो, सेकंड खुद से करो। 2 मिथाइल प्रोपीन react with hydrogen bromide in presence of peroxide to form। पहले रिएक्शन लिखो एंड देन प्रोडक्ट का नाम लिखो। टू मिथाइल प्रोपीन स्ट्रक्चर फॉलो बना लोगे। चलो कंप्लीट करो रिएक्शन।
2 मिथाइल प्रोपीन से बगल का झांक रहना, 3 कार्बन, प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड, 2 पे मिथाइल, कंप्लीट करो वैलेंसी, ये कंप्लीट हो गया है। इधर CH2 रिएक्ट विद किसके साथ, HBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। चलो बोलो अकॉर्डिंग टू रूल्स ब्रोमाइड किधर जाना चाहिए, CH2, अगेन यहाँ पे जाएगा, तो H कहाँ पे जाएगा, C के पास, तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा बोलो, CH3 CH, ऊपर क्या आ जाएगा CH3, डन, डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, CH2, डन। क्या नाम होगा प्रोडक्ट का बोलो तो, 1 ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, डन। हमने बेटा वी कंप्लीटेड द टोटल 3 रिएक्शंस, एक हमने किया हाइड्रोजनेशन, दूसरा हाइलोजनेशन, थर्ड हमने कर लिया बेटा हाइड्रो हाइलोजनेशन। नेक्स्ट, कैन आई repeat this one? Done. नहीं हुआ अभी, सोच क्या रहा जल्दी नहीं। चलिए नाउ बेटा नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन, थर्ड होगा फोर्थ। फर्स्ट था हाइड्रोजनेशन जो आपको दिया था खुद से लिखने को, बराबर, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला क्या है, H2SO4। इसमें बेटा होता है कि हम फर्स्ट स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो समटाइम रिएक्शन ऐसे भी आता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन अल्कीन। बट अगर ये हाइड्रेशन के टर्म में पूछे तो इसके बाद हम तुरंत क्या करते हैं, वाटर के साथ बॉईल करते हैं। तो वाटर के साथ रिएक्शन हुआ मींस दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ व्हाट, अल्कीन। अब हाइड्रेशन मींस व्हाट, एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाते, पहले में क्या करना पड़ना होता है, रिएजेंट डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसके बाद ही हम वाटर ऐड कर पाते। तो पहले मैं जनरल रिएक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आई विल गिव द स्टेटमेंट। तो सबसे पहले होता क्या, देखो अल्कीन, व्हाटएवर अल्कीन, इथीन, प्रोपीन, जो भी लिया हो,
तो अल्कीन्स रिएक्ट विथ फर्स्ट बेटा कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, बट इसको हम डिसोसिएट करते हैं बेटा, इट कैन बी रिटन एज HOSO3H, जहाँ पे H प्लस होता है और O क्या होता है माइनस। क्या लिया हमने बेटा कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड। तो वैसे तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वार्म रहता है, हीट रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं टैप वाटर से कूल करते हैं, टेस्ट के ऊपर पानी गिराते हैं तो कूल हो जाता है। तो यहाँ पे होता है क्या बेटा, अब एडिशन जब करोगे तो एडिशन रिएक्शन इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है तो नेगेटिव पार्ट आप कहीं पे भी लेके जाओ किसी भी अनसैचुरेटेड कार्बन पे, but if it is the unsymmetrical then will according to Markovnikov's rule. Addition always according to Markovnikov's rule. तो नेगेटिव पार्ट जो भी रहेगा बेटा goes to that carbon which carries less number of hydrogen atom। तो एग्जांपल से क्लियर होगा, जो हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, तो कंपाउंड जो मिलता है बेटा अपने को डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा बेटा OSO3H, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा H। तो ये अल्कीन था, इसको हम बोलते हैं बेटा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। अब चाहे तो अब सेकेंड स्टेप चाहे तो यहाँ से कंटिन्यू लिखो, या तो दूसरा तरीका होता है कि सेकेंड स्टेप वापस इसको लिखो, तो डिपेंड ऑन यू। समझ में आ रही मेरी बात? तो चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यू वाटर के साथ बॉईल कर लेते। अब पता नहीं कंजूस लोग तुम लोग धूप पतली पतली खरीदे दो चार लोग, तो पता लगा उसके आगे जगह ही नहीं है, प्रेजेंटेशन सब गड़बड़ हो जाएगा रिएक्शन। तो उसके लिए मैं वापस नीचे कर रहा हूँ। तो जो वापस जब हम सेकेंड स्टेप लिखते हैं बेटा, तो सेकेंड स्टेप का जो रिएक्टेंट होता है वो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट, क्योंकि पहले आपको क्या बिना है, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में पहले अल्कीन लिया, उसमें क्या डाला आपने सल्फ्यूरिक, अब कोई प्रोडक्ट बना होगा। अब उस प्रोडक्ट जो बना उसमें हम क्या करते हैं वापस बॉइल वाटर डाल के उसको क्या करते हैं बॉइल। तो सेकेंड स्टेप। अच्छा, जब भी प्रेजेंटेशन आपको ध्यान देना है, बॉन्ड जब भी बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे बॉन्ड अटैच किया, जिससे बॉन्ड कार्बन और ओ के बीच में है, तो कार्बन ओ के बीच में दिखना चाहिए, ना कि ऐसा आप लिख रहे हो समझ में नहीं आ रहा बॉन्ड किधर है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन बेटा, आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज आप पूरा रिएक्शन लिख के भी पता लगा वहां पे कट कर दिया और मार्क्स कट कर लिया आपने। तो समझा आपको? वो क्या होता है ना, गलती से कभी टीचर ने वो रिएक्शन रॉन्ग कर दिया और आपका रिएक्शन करेक्ट है और मार्क्स को नहीं मिला है, और उन्होंने ऑलरेडी मार्कशीट बना दिया है, ठीक है, उधर तो चेंज करना नहीं हम चाहते हैं। तो आप जब बोलोगे ना सर मेरा रिएक्शन तो करेक्ट है प्लीज चेंज करिए, तो ढूंढते हैं कि कहाँ कट कर सकता हूँ, कहीं उनको मिल गया अरे देखो ये गड़बड़ बनाया है, क्योंकि उसके लिए मार्क्स नहीं चाहिए। तो प्लीज ये सब आप अच्छे से, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए रिएक्शन में, ठीक है। तो OSO3H हो गया। अब उसके साथ हम क्या करते हैं बेटा, वाटर के साथ इसको हम क्या करेंगे बॉईल करेंगे। तो होता है क्या बेटा, ये जो OSO3H ग्रुप है, वाटर में से जो H है उसके साथ निकल जाएगा और बाय प्रोडक्ट दे देगा, और बाय प्रोडक्ट देखो क्या बन गया H2SO4। इसके लिए मैंने आपको लिखाया होगा कैटालिटिक हाइड्रेशन। देखो जब स्टार्टिंग में जब लिखाया होगा कैटालिटिक हाइड्रेशन, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा इट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, ये कंज्यूम तो होता है रिएक्टेंट में बट प्रोडक्ट के साथ बाहर निकल जाता है। तो कैटलिस्ट का तो यही वर्क होता है ना, विच इज नॉट कंज्यूम, है ना, इट विल बी व्हाट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हुआ चीज? तो वाटर के साथ बॉइल कर, अब जहां से OSO3H निकला रहेगा सेम पोजीशन पे क्या आ जाएगा OH।
अब आपको मालूम है किसी कंपाउंड में अगर किसी भी कार्बन आइटम पे OH ग्रुप हो तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे जो कंपाउंड फाइनल कंपाउंड बनता है को डन, क्लियर हुआ चीज? एक मिनट लिख लीजिए। अल्कीन्स, अल्कीन्स react with, पहले स्टेटमेंट ही लिखा करो बाद में रिएक्शन। तो मैंने आपको समझाया कि अब आप स्टेटमेंट लिखाऊंगा तो आपको समझेगा अच्छे से। अल्कीन रिएक्ट विथ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो अगर कभी भूल जाओ ना सर क्या बोले अल्कीन रिएक्ट विथ, तो आप तीन टी से मत करो अपने से। हम जो मैंने आपको रिएक्शन लर्न करने का तरीका भी, स्टेटमेंट रीड करने का तरीका भी सिखा रहा हूँ, उसको खुद से भी आप ट्राई करो। एक बार सुन लो पहले, देखो मैं कैसे बोलता हूँ रिएक्शन। अगर कभी मैं रिएक्शन नहीं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो आपको भी आना चाहिए खुद से कि क्या बोलेंगे सर। देखो अल्कीन है, किसके साथ रिएक्ट किया है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है? कोल्ड है। तो टू फॉर्म क्या बनता है? गिवन है स्टेटमेंट अल्कीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर उसको हम क्या करते हैं बेटा? विच ऑन फर्दर, ये वर्ड बोलना पड़ता है क्योंकि आप सेकेंड स्टेप में जा रहे हो। तो विच ऑन फर्दर, विच ऑन फर्दर बॉयल विथ H2 water, to boil with water to form alcohol corresponding alcohol। कार्बन तो सेम ही रहेगा, कार्बन तो कम या ज्यादा हो नहीं रहा है, तो आपको सेम कार्बन का क्या बन जाता है? अल्कोहल। आया समझ में? लिखो alkenes react with cold and concentrated sulfuric acid to form, बोलो क्या लिखोगे? टू फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, to form alkyl hydrogen sulfate, which on further boil with, which on further boil with, बोलो किसके साथ बॉयल किया है? वाटर के साथ। बॉयल विथ वाटर, which on further ना बोला फिर भी which on further boil with water to form corresponding alcohol, corresponding alcohols। डन? प्लीज समझने का ट्राई करो, रिएक्शन रटने से नहीं होगा। समझने का ट्राई करो, ओनली कैसे ऐड हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, बस वो समझ में आ गया फिर रिएक्शन इजी है। आप कितने सारे एग्जांपल कर सकते हो। तो जो जनरल रिएक्शन है प्लीज इसको समझने का ट्राई करो कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल लोगे, आप एग्जांपल में बस एक दोनों स्टेप करना है अपने को। तो चलो पहले जनरल रिएक्शन कंप्लीट करो। और जनरल रिएक्शन हमेशा जैसे मैं ब्लॉक बनाता हूँ ब्रैकेट, वैसे आप बनाया करो, क्योंकि ये आपको ओनली रिवाइज करने के लिए है। एग्जाम में कभी भी जनरल रिएक्शन नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जांपल ही पूछा जाएगा।
एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, समझो इथीन। इथीन का रिएक्शन हमें करना, देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। इथीन का स्ट्रक्चर इनको भी ट्राई करने दो। ये हो गया इथीन। इथीन में सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल रिएक्शन? कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, बट इसको हम कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट? बताओ। H कोल्ड एंड
कौन से? तो मीथेन रिएक्ट विथ व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे बताओ बेटा, ये OSO3H ये एल्कीन क्या सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी किसी भी दोनों कार्बन पे हम नेगेटिव वाला लेके जा सकते हैं। तो OSO3H goes to CH2 और H will goes to CH2। तो अब ये जो लेफ्ट वाला CH2 है क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रक्चर क्या चेंज होगा? बोलो इधर क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड। अब CH2 के साथ क्या अटैच होगा? OSO3। अच्छा, इसको नीचे अटैच करो और इसके बाद कुछ कार्बन तो है नहीं, हम इधर भी लगा सकते हैं OSO3H। इसका नाम क्या होना चाहिए? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? बट अगर इसी में आप वाटर के साथ बॉइल कर दो इसको, तो CH3 CH2 OSO3H बॉइल विथ H2O। जब हम बॉइल करते हैं बेटा, तो जो OSO3H है वाटर की किसके साथ निकल जाएगा? H के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड बाहर हो जाएगा और सेम प्लेस पे क्या आ जाएगा? OH। तो क्या प्रोडक्ट बन गया? इथेनॉल। CH3CH2OH प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है रीजनरेटेड आफ्टर द रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा? इथेनॉल। फर्स्ट रिएक्शन सबको समझा? चलो सेकंड रिएक्शन हम करते हैं। प्रोपीन लिया गया। हाँ, आप लोग ही करोगे। प्रोपीन क्या होगा? स्ट्रक्चर बस बता दो प्रोपीन का। CH डबल बॉन्ड CH। किसके साथ रिएक्शन होगा? कोल्ड एंड। अब बताओ ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाना चाहिए? CH के नीचे आएगा। फिर OSO3H आप नीचे अटैच करो। रिएक्शन में कर दे रहा हूँ, बट आप जब लिखना तो खुद से लिखने का ट्राई करना दोनों में। जब नहीं है कहीं पेन अटकेगा तब देखना कॉपी। क्लियर? तो आप बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH। अब इसके नीचे, क्योंकि देखो लेफ्ट राइट में हम नहीं अटैच कर सकते क्योंकि इसके बाद भी कार्बन है, तो हम नीचे अटैच करेंगे CHOSO3H। समझा आपको? अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड और एक H यहाँ ऐड हो गया होगा, तो बन गया CH3। तो इसका नाम दिया होगा आइसोप्रोपाइल। ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। चेक करो बुक में। आइसोप्रोपाइल। अब हम इसको क्या करेंगे? बॉईल करेंगे। किसके साथ बॉईल करेंगे? वाटर। प्लस H2O।
अब इसको हमने क्या किया बेटा, बॉयल किया। तो अब इसमें जो ये निगेटिव ग्रुप है OSO3H, ये किसके साथ चला जाएगा, H के साथ। क्या मिल जाएगा बेटा, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, और जहां से रिमूव हुआ सेम प्लेस पे OH लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CHOH प्लस बाय प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2ऑल, सेकंड पे ना, प्रोपेन 2। आपको समझा, चलो खुद से करो, ट्राई करो रिएक्शन लिखने का। डन, ये हो गया पूरा। अभी अभी क्या बोल रहे हैं इन दोनों के बाद, रिएक्टिव अल्कीन। अल्कीन जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये जो ब्रांच वाले अल्कीन्स होते हैं, दे आर रिएक्टिव सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स। तो रिएक्टिव अल्कीन्स रिएक्ट विथ व्हाट, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो रिएक्टिव रहेगा उसको दो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा, डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। जो आप सेकेंड स्टेप में वाटर ऐड कर रहे हो ना, वो क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में वाटर ऐड कर लेगा। इन प्रेजेंस ऑफ, कंडीशन होना चाहिए ओनली सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे टू मिथाइल प्रोपीन लिया आपने, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ वाटर,
H plus OH minus in presence of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे HCl हो चाहे HNO3 हो, दे ऑल प्रोवाइड द व्हाट H plus आयन, इसे तो इसको हम एसिड बोलते हैं। तो कभी भी अगर H plus लिखा रहे तो समझ जानेगा दिस इज द एसिड। क्या लिखा रहेगा? एसिड। नॉर्मली वो सल्फ्यूरिक एसिड की हम यूज करते हैं। तो H plus के साथ अगर जैसे हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन अब ऐड करना है तो हमें देखना है पहले क्या है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। दिस इज द अनसिमेट्रिकल रिएक्शन, ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अगर दोनों रहते हैं तो कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिकस रूल। So according to that, negative part goes to that carbon which carries less number of hydrogen atom. तो OH कहाँ पे जाएगा? C, सेकेंड कार्बन पे। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH3 CH3, नीचे क्या जाएगा? OH, डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, CH इधर चला जाएगा CH3। तो क्या मिल गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2। कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो इसको हम बोलते हैं बेटा आइसोब्यूटिलीन। आइसो क्योंकि 1 मिथाइल सेकंड होता है तो आइसो। और इसको हम बोलते हैं OH टर्सरी कार्बन पे है, दिस इज कॉल्ड एज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ड ब्यूटाइल, 4 कार्बन इसके लिए ब्यूटाइल, OH टर्सरी कार्बन पे इसके लिए टर्ट। तो क्या बोल रहा है कि जो रिएक्टिव अल्केन है बेटा, अल्कीन दे आर डायरेक्टली रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एडिशन इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो जब हम 2 मिथाइल प्रोपीन लिए वाटर के साथ रिएक्शन किया तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल नेगेटिव को कहां पे जाएगा? विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ एक भी नहीं है तो लेस ही हुआ, तो OH हमने यहाँ पे लिया और H कहाँ आया? CH2 के पास। स्ट्रक्चर क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड इधर CH3। CH3 क्यों हुआ? CH यहाँ ऐड हो गया, ऊपर CH3 एज इट इज है और OH इस कार्बन पे नीचे आ गया। नाम अगर नेमिंग करना है तो 1 2 3, तो 2 पे क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और आईपीसी ने कॉमन नेम है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल जो कि टर्सरी। ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको। कैन आई रिपीट लोअर वन? जो ब्रांच वाले मींस यहां पे रहेंगे ब्रांच वाले, दैट इज द रिएक्टिव सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और अपने इस समय अभी के सिलेबस में यही आपको 11th लेवल में बहुत हम एक्स्ट्रा आपको इसलिए करवाते हैं करवा दे रहे हैं। ओनली आपके नाम पूरे ऑर्गेनिज्म जितने भी कंपाउंड पढ़ो सबके ना बस 4 कार्बन तक की 5 6 7 8 करके जाने 4 कार्बन तक की स्ट्रक्चर इनके कॉमन नेम इनके आईपीसी में आपको जो अल्कोहल लो, देखो अभी इस रिएक्शन में अल्कोहल बना तो अल्कोहल का नाम हम ले चलाना चाहिए। पीछे अभी आपने अल्कीन बनाया तो अल्कीन का नाम हम ले चलाना चाहिए। अल्काइल हैलाइड बनाया तो अल्काइल हैलाइड। इसके लिए आपको नॉमेनक्लेचर स्टार्टिंग में सब सिखा दिया कि आपको नेमिंग भी अच्छे से कमांड। ठीक, पता लगा मैं 2 मिथाइल प्रोपीन आ ही नहीं रहा है और क्वेश्चन आया कि एडिशन ऑफ वाटर डिराइव द रिएक्शन ऑफ वाटर विद 2 मिथाइल प्रोपीन। हम 2 मिथाइल प्रोपीन नहीं ये जानते हैं प्रोसेस रिएक्शन। क्या क्वेश्चन है? हाउ कैन यू प्रिपेयर द 2 मिथाइल प्रोपीन टू फ्रॉम अल्कीन मीडिया। पता लगा अल्कोहल ही नहीं ड्राम कर पाते हैं, अल्कीन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो अल्कोहल बनाना है और अल्कीन प्रेडिक्ट करना है तो सिंपल तरीका है, जिस कार्बन पे OH है उसको OH को निकालो। जैसे में क्वेश्चन आया हाउ कैन यू प्रिपेयर द वर्ड इथेनॉल फ्रॉम अल्कीन, तो आपको मालूम है इसमें हम वाटर ऐड किए तभी बना है। एक कार्बन का OH निकाल दो और एक कार्बन का H निकाल दो, तो क्या बचा? CH2 CH2
मतलब वो अल्कीन है। ठीक है, उल्टा प्रोसेस ऐसे ही था ना, अल्कोहल से अल्कीन बना सकते हो, अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हो। अल्काइल हैलाइड में ऐसे ही था, अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड डालो अल्काइल हैलाइड बनेगा, और अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन हैलाइड निकालो तो अल्कीन बनेगा। डन। चलिए नेक्स्ट, अभी आपका थोड़ा नया रिएक्शन है, न्यू रिएक्शन, ओजोनोलिसिस। स्कूल लेवल पे बहुत सारी रिएक्शन तो किया होगा आपने। हाँ, प्रोपेन वानॉल। अच्छा, नोट करके इंपॉर्टेंट थिंग, बाय दिस मेथड जो होता है बेटा, वी आर प्रिपेयरिंग द मोस्टली सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी में ओनली कौन सा अल्कोहल बनता है? इथेनॉल। कौन सा? मिथेनॉल तो बन ही नहीं सकता अल्कीन के कोई भी रिएक्शन से। मिथाइल हैलाइड में वन, क्योंकि अल्कीन में मिनिमम कार्बन कितना आता है? 2, तो दो या दो के ऊपर वाले प्रोडक्ट बना सकते हो। अब आता है कि प्रोपेनॉल में दो होता है, प्रोपेन वनॉल होता है। प्रोपेन वनॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 CH2OH, और एक होता है CH3 CHOH CH3। अब मार्कोनी, अब जब आप प्रोटीन का रिएक्शन लेते हो तो अनसिमेट्रिकल है, तो OH ग्रुप जो नेगेटिव ग्रुप हमेशा लोअर पे जाएगा, इसके लिए चांसेस क्या है? 2 ऑल बनने का। तो 1 ऑल अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? जो 1 ऑल होता है बेटा, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक अनदर मेथड। आपको मैंने मेथड्स लिखवाया होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक साथ लिखवाया है ना केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखो 7th या 8th नंबर पे होगा हाइड्रोबोरेशन, है ना? उस मेथड से हम क्या बना सकते हैं? प्रोपेन बना। क्लियर? तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना कैन यू टेल करके ना, पेज नंबर 244, जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुआ, देखो दिया हुआ कैन यू टेल, क्या लिखा है? वाई प्रोपेन वनॉल 2 मिथाइल प्रोपेन वनॉल आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। रीजन क्या है बेटा? कि बाय दिस मेथड जब हम एडिशन करते हैं तो मार्कोनिक लगता है, और मार्कोनिक लगेगा, दैट्स व्हाई वी कैन प्रिपेयर नॉर्मली सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हम प्राइमरी अल्कोहल नहीं बना सकते। प्राइमरी बनता है कौन सा? ओनली वन एग्जांपल, दैट इज द इथेनॉल, इथेन, क्योंकि इथेन में दोनों प्राइमरी कार्बन है। तो नोट करके लिख लो, नोट, this method is useful to prepare, this method is useful to prepare mostly secondary and, secondary मतलब 2 डिग्री लिख लिया करो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, पूरा सेकेंडरी वर्ड टर्शियरी वर्ड मत लिखा करो, 2 डिग्री 3 डिग्री। This method is useful to prepare mostly secondary and tertiary alcohols. Then in primary alcohol only, in primary alcohol only ethanol can be prepared. Ethanol can be prepared from ethene. Then primary बोलोगे सर from ethene, ethene लिए थे ना फर्स्ट एग्जांपल, ethene से इथेनॉल ही बना था, और इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है। देखो OH प्राइमरी कार्बन पे अटैच है। प्राइमरी सेकेंडरी आइडेंटिफाई कर पाते हो ना? उसमें किसी को डिफिकल्ट नहीं ना? इस पे अटैच हो उसका नेचर देखना। जैसे कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी, क्योंकि वो जिस पे अटैच है, हमें इस कार्बन का नेचर देखना है। एक कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से? एक ही है ना, इसके लिए प्राइमरी कार्बन हुआ, तो प्राइमरी कार्बन पे हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल। अब इधर देख OH कहाँ पे अटैच है? CH पे, और इस CH का नेचर क्या है? ये दो अनदर कार्बन से, समझा? क्लियर हुआ? तो दिस मेथड, अब इसके लिए जो स्ट्रक्चर बोल रहा है ना, कैन यू टेल, 1 ऑल, और दूसरा क्या बोल रहा है? 2 मिथाइल प्रोपेन वनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल।